आज मैं जा रही हूँ चांदनी चौक मॉल, और वो भी बच्चों के साथ। तो ये चीनी है, फिर मैं हूँ। हम जा रहे हैं मॉल, तो हम जा रहे हैं चांदनी चौक मॉल। मेरा फर्स्ट टाइम है और ये हमारा सडनली प्लान है जिसमें हम जा रहे हैं। बहुत सडनली बना है। यहीं जाएंगे ना शायद, इधर। तो चांदनी चौक के पास ही थे, तो हमने डिसाइड कर लिया कि चलो चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि आज संडे भी है तो हमारे पास फ्री टाइम था। ये कोइंसिडेंटली इसलिए बना क्योंकि हम चांदनी चौक के बहुत पास थे, और आज संडे तो हमारे पास बहुत फ्री टाइम था। और बच्चों के पेपर भी है, तो इसलिए हमने सोचा पेपर से पहले इनको घुमा लिया जाए। और अब हम चलते हैं आपको चांदनी चौक। अब हम आ गए हैं मेट्रो में, मेरी दीदी। हम आ गए हैं मेट्रो में। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा। फिर हम बताएंगे नहीं हम नेक्स्ट कौन सा है, देखो। और हम अब मिलते हैं सीधा डेस्टिनेशन पर पहुँच के, और देखते क्या करते क्या नहीं। जोर से जिसका धीरे से लगा। हमारी मेट्रो चल पड़ी, आपको पता लग गया होगा हमारे हिलने से। आलू को कितनी खुशी हो रही है, मासी कितने कितने बच गई। हम दोनों तो निकल गए बाहर मेट्रो से। इधर फंसी हुई है चीनू, वो आ रही है अभी स्कैन करके। चांदनी चौक में थोड़ा घूमेंगे, कुछ खाने का सोचेंगे। जब बच्चे साथ होते हैं तो कुछ खाना तो बनता है। कितनी जल्दी बोले बच्चे हाँ। तो कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है और हमें क्या खाना है। अभी तो हम ऐसे घूम रहे हैं क्योंकि बच्चों का थोड़ा माइंड चेंज हो जाए, इस वजह से। A few moments later. कैसा लगा फिशी? इस मॉल का पहले टाइम है, बट बहुत कोजी एटमॉस्फेयर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें बहुत पसंद है, तुम बताओ। यहाँ बहुत अच्छी प्लेस है, आपको आना चाहिए। एंड अच्छा आर्ट वर्क हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड दिस इज लोकी और कोजी। तो बच्चों को पसंद आ गया, मेरी मेहनत सफल, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर पसंद आ गया। आगे चलो आगे। कैसा लगा? टू गुड। स्टार्टिंग कैसी लगी? वेलकम कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ज़्यादा धक्के नहीं खाने, ज़्यादा रिक्शे नहीं पकड़े। बच्चे हो गए हैं खुश। देखो इनका ब्लॉग बन रहा है। इनके ब्लॉग का नाम है द जीनियस गर्ल शो। तो आप इनके ब्लॉग पे जाके विजिट करना। ये पूरा ये ब्लॉग बना रहे हैं। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रही। मैं जब भी आती हूँ मैं यहाँ पर खाती हूँ, मुझे यहाँ पर आते मुझे भूख लगती है। तो मैं जा रही हूँ, पहले खाना खाऊंगी फिर उसके बाद देखूँगी। A few moments later. अब हम बैठे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद अब हम बैठे हैं खाना खाने। बैग देख रहे बैग। खड़ा होना पड़ेगा। ये हो रहा है, पार्टी हो रही है गाइस। पार्टी हो रही है हमारी बच्चों के साथ। और ये हम खा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लगी है। तू खा, मैंने अब हम आए हैं रात को कोई खाने, क्योंकि बटर पीजा खा लिया था। तो मैंने सोचा चलो अब चीनी का घी खराब हो रहा था, तो मैंने बोला मुझे खराब हो रहा है तो राज कचौड़ी खिला दी। तो ये लिया राज कचौड़ी, ये बच्चों के लिए रसगुल्ला, क्योंकि मुझे यही आइटम पसंद है। मैं ज़्यादा फैंसी चीज़ें पसंद नहीं करती खाने पीने में। जो मुझे बेस्ट लगता है मैं वही खाती हूँ। और ये सबसे अच्छा हल्दीराम से मैंने लिया है। ये हल्दीराम से लिया है। तो मुझे ज़्यादातर हल्दीराम की रात की चीज़ पसंद है। मेरा मूड है ना किसी भी चीज़ से अच्छा नहीं है। मैं टेस्ट बड खराब हो गया फ्रेंड। अब मेरा मुँह है ना खराब हो गया, फीका फीका
सा है ना, खा के पिज़्ज़ा भी फीका था, कोल्ड कॉफ़ी भी फीकी थी, तो टेस्ट बड मेरे ख़राब हो गए। मैं कुछ चॉकलेट का, कुछ क्रीमी चॉकलेटी मीठा मीठा कुछ लेने वाली हूँ। ऐसा लग रहा है लाइक अच्छी सी पेस्ट्री मैं लूँगी। और अब मैं बच्चे आ गए, तो अब हम खाना खाएंगे। खाना खा के फिर घर भी जाना है, मेरा वाला ज़्यादा टाइम हो रहा है। इधर आओ मेरी तरफ। देखते हैं आली कैसा लगा। अच्छा लगा। हेलो गाइस, A few moments later. तो ये है पूरा नक्शा, पूरा मॉल इस पे ही है, इसी की तरह बनाया हुआ है। और ये बहुत अच्छा मॉल है। और सारा घूम के अब हम जा रहे हैं घर। और जो मेन चीज़ें थी वो मैं दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं पहले भी एक ब्लॉग बना चुकी हूँ इस पर। ये देखो, जहाँ नज़र जा रही है वहीं कोई ना कोई है। और अब हम थोड़ी देर हम बाहर जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ऋषि, यहाँ पर एक पेट शॉप भी है, चलो ना। चांदनी चौक में एक पेट शॉप है, वो बहुत अच्छी है। तो अब देख, ऑनेस्टली मैं पेट लवर हूँ, आई वांट टू सी। मगर मम्मी का नहीं पता, उसकी मम्मी एक्टिव होगी या नहीं। पेट शॉप चलते हैं ना एक बार। अंदर तो काफ़ी देख लिया, अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं, कुछ शॉप्स वगैरह देखते हैं। पेट शॉप जैसे किसी को पसंद है हाँ, तो वो देखते हैं, और फिर उसके बाद हम बताते हैं। The next day. आज हम बना रहे हैं सांभर का मसाला। बाजार से लाने में होती है महंगा, तो हम क्या करते हैं, हम घर में बना के रख लेते हैं ये। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये देखो। चने की दाल, थोड़ा मेथी दाना, साबुत मिर्ची, धनिया और कड़ी पत्ता। साबुत मिर्ची कितनी? वो अपने जितना आपका ये धनिया हो उस हिसाब से ले लो, 3 4 5 जितनी हो। ठीक है। बस ये 5 चीज़ें हैं जो मसाला मतलब घर में बना के रख ले तो अच्छा रहता है, पता रहता है भाई क्या क्या चीज़ है। और सांभर बनाते वक्त कब डालना चाहिए हाँ। इसे? जब हम सांभर मसाला जब पूरा हो जाता है, पक जाता है, जब हम छोका मारने लगते हैं, जब जब छोका मारने से पहले हम 1 चम्मच डाल देते हैं। इससे पूरा सांभर कंप्लीट होता है, इसके बिना सांभर नहीं बनता। हाँ, तो इसमें हमने ये रखी है कढ़ाई, इसमें बिल्कुल चम्मच चुटकी भर हमने वो डाला है इसमें तेल। हाँ, रिफाइंड जो भी है। सबसे पहले हम इसमें घेरते हैं ये मिर्च, थोड़ी चटक जाए। और जब सब काम पे चले जाते हैं ना, जब बनाती हूँ मैं ये फ्री के काम, फिर हमने इसमें घेरा ये मेथी दाना, गैस बिल्कुल कम कर दो। फिर हमने ये घेरी चने की दाल, और फिर हमने कड़ी पत्ता। जब ये थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि धनिया जल्दी हो जाता है, ये थोड़ी चने की दाल और ये हो जाए 1-2 सेकंड में, फिर हम बस ये घेर देंगे बाद में। थोड़ा सा हो जाए, देखो चने की दाल थोड़ी कच्ची रहती है ना, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की ब्राउन सी हो जाए। और घर की चीज़ घर की होती है, बाजार से ले आए पता नहीं क्या क्या मिला रहता है, इससे हमें ये पता रहता है कि हमने अपने घर में क्या क्या घेरा है ना। फिर हमने अब ये घेर दिया धनिया, साबुत धनिया अच्छा रहता है और बड़ी अच्छी खुशबू है इस धनिया की।
देखो इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। एकदम सांभर वाली खुशबू आ रही है। हाँ, अब इसमें वो तुम्हारी मर्जी है, राई के दाने डाल लो या वो डाल लो, लेकिन मैं तो सिर्फ ये 4 चीज़ें ही घेरती हूँ। अच्छा, इसमें नमक वगैरह भी नहीं जाता नहीं, ना? कुछ नहीं, सिर्फ ये हल्का सा जैसे भूनते हैं हम, बिल्कुल चुटकी भर तेल से, रिफाइंड से, इस तरह बस भूनना है इसको। और जब ये अच्छे से भून जाए, इसको ठंडा करके हम मिक्सी में पाउडर बना लेते हैं और फिर डब्बे में भर लेते हैं। और तुम देखोगे ना, बहुत अच्छी, तुम घर में बना के देखना। इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं सांभर में घेरो, किसी भी चीज़ में घेर लो, आलू में घेर लो, आलू की भाजी में घेर लो, सब चीज़ में घेर लेती हूँ मैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है ये भी। और ये कितने दिन का बन रहा है इस टाइम? ये कम से कम हफ्ते भर, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जल्दी ख़त्म कर दो या ज़्यादा दिन हो, 15 दिन, ज़्यादा नहीं। जितना मेरा धनिया बचा था, मैं मसाले भी घर में ही ला के पीसती हूँ। मैं मिर्चें, ये दिखाऊँ आपको, अपन ये देखो, ये है साबुत मिर्ची। इसकी मैंने डंडियाँ तोड़ दी हैं। डंडियाँ तोड़ के आधी आधी करके मैं धूप में सुखाती हूँ। ये धूप में सुखाती हूँ। मैं मसाले भी घर के ही लेती हूँ, धनिया भी खरीद के लाती हूँ और घर सुखा के पीसती हूँ। हल्दी भी मैं ऐसे ही लाती हूँ, साबुत हल्दी लाती हूँ, उन्हें जो कूट के इस तरह बनाती हूँ। ये कश्मीरी मिर्च है, ये देगी मिर्च है? नहीं, ये सादी मिर्चें हैं। ये सादी मिर्च है। हाँ, ये सादी मिर्चें हैं, जो हरी जो हो जाती हैं, तीखी बहुत है। ये बहुत तीखी मिर्च है। और यहाँ पर भी इसी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ी करा सी हमने से मिर्ची गिरी, चने की दाल गिरी, ये वगैरह। और ये भी मैं मसाला बना के रख लेती हूँ। गरम मसाला भी मैं बाहर से लाती हूँ, धूप में सुखा के हल्का सा भून के पीस के डब्बे में भर देती हूँ, जो कि मैं इस तरह ही अपने घर में बना के रखती रहती हूँ। ये देखो, इस तरह मैं साबुत मसाला लाई। ये बाज़ार से ख़रीद के लाती हूँ। थोड़ा सा धूप लगाई, और क्योंकि बारिशें होके हटी हैं, थोड़ी सी धूप लगाई, और देखो इसमें सब कुछ है, कश्मीरी फूल, दालचीनी, जायफल, लौंग, इलायची। इस तरह इसे भून के मैं भी दोबारा घर का ही गरम मसाला, घर का ही धनिया पाउडर, घर का ही। और सही बताऊं तो मुझे बाजार का अच्छा ही नहीं लगता। और अभी घर में बनाना सीखी, हर एक चीज़ घर में साफ सुथरी, अपनी नज़र के सामने। बाहर के मसालों में रंग मिला देते हैं, पाउडर में पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं, डंडी समेत मिर्चें पीस देते हैं, डंडियाँ भी पिस जाती हैं, जो शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान तो करती है। जितना भी हो सकता है अपने आप घर में बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। कि हमारे जैसी जो है बड़ी बुढ़िया अपने घर में बनाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ये जो मेरा सारा फैला हुआ है, ये इसलिए फैला हुआ है, बच्चे अभी दोनों ऑफिस गए हैं और बच्चे सो गए नाश्ता करके। अब मैं बिल्कुल फ्री होके ये सब करती हूँ बिल्कुल। और सफाइयाँ रसोई की मैं 12 बजे तक करती हूँ, और पहले मैं अपना ये काम करती हूँ। अपना पहले बिल्कुल हल्के मन से म्यूजिक सुन के रिलैक्स होके, क्योंकि इसमें बड़े मन से चीज़ें करनी पड़ती हैं, जल्दबाजी में नहीं होती है। जब अकेले में रिलैक्स होके बनाओ, और ठंडा करने में भी समय मिल जाता है, घर में कोई नहीं होता, ठंडा करने में भी हो जाता, धूप भी लग जाती है, और अपना आप बना के रिलैक्स होके दोपहर तक सारे डब्बे भर के रख देती हूँ। और साथ के साथ ये जो बर्तन जो सुनते हैं, बाद फिर ये धीरे धीरे सफाइयाँ भी करती रहती हूँ। तो ज़्यादातर लेडीज अपने घर में ऐसे ही काम करती है ना? बिल्कुल, अकेले में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखो भुन गया, अब इसको मैं, ये देखो इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है, येलो, रेड, ग्रीन। अब इसको इस तरह निकाला और थोड़ा सा पंखे के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि इस टाइम घर में कोई नहीं है, मैं हूँ और बस ये बच्चे हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो छेड़खानी नहीं करते, कहने का मतलब यह है।
छेड़खानी नहीं करते बच्चे, और मुझे सुखाने का समय मिल जाता है। और बच्चों के उसमें काम भी नहीं हो पाता हाँ। ये वाला, है ना। हाँ। कितना सुंदर कलर लग रहा है। अब इसको पंखे के नीचे मैं थोड़ा और मैं एक भी चीज़ छोड़ती नहीं हूँ, एक धनिया का भी नहीं छोड़ती मैं। ये है, ये कढ़ाई बिल्कुल खाली हो गई। अब वो जो गरम मसाला दिखाया मैंने आपको, अब वो इसमें घेर के हल्का हल्का भूनना है बस, थोड़ा सा खस्ता सा हो जाए, कुरकुरा, जो पीसने में। ये देखो तो सारा ये जो है क्या कहते हैं इसे, ये लौंग, इलायची, जायफल, दालचीनी सब, ये सब हो जाएगा मिक्सी में। हाँ ये सब हो जाएगा। जैसे गर्म हो जाता है ना हल्का सा, हाँ। तो कुरकुरा हो जाता है। अब ये सब करने के बाद फिर गैस साफ करती हूँ। ये सारा आराम से साफ करके फिर नहाती हूँ फिर मेकअप करती हूँ, फिर घूमने जाती हूँ शाम को सब्जी लेने। ताजी ताजी सब्जी लाते हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उनके साथ बैठ के थोड़ी गपशप करते हैं, थोड़ा दिन भर की बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है। और खुदा करे सबके घरों में ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे, अपने बच्चों के बीच में बैठो तो अच्छा लगता है। सारी लेडीज़ों से भी यही है जो घर में रहती हैं, सारा दिन में छोटे छोटे अपने सारे काम कर लें, शाम को जब मियाँ आ जाए, बच्चे आ जाए, उनके साथ अच्छे से समय बिताएं। तो ये ठंडा होने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। पंखे के नीचे रख दूंगी ना अभी, तो इतने मैं बर्तन वगैरह करूंगी, रसोई करूंगी, इतने ये ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद मिक्सी लगा के इनको बना के पीसना। 1 hour later. हेलो गाइस, नमस्ते। शाम हो गई, शाम के 4 बज गए और मेरा सारा काम हो गया। और अब ये जो मैंने सुबह करा था, अब ये मैं इस जार में कर रही हूँ पीसने के लिए। पहले कौन सा मसाला है? ये सांभर मसाला। पहले सांभर मसाला पीसा जाएगा। पहले ये थोड़ा सा सांभर मसाला पीसती हूँ। देखो कड़ी पत्ते के ये कुरकुरे हो गए बढ़िया, और साथ के साथ काम भी हो गया। और घर के पिसे मसालों में खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखो कितना बढ़िया कलर आया है ना, और खुशबू भी मस्त। और साथ के साथ मैंने सुबह डब्बे भी साफ कर दिए, ताकि इनमें इनको भर लूँ साथ के साथ। सिर्फ थोड़े से धनिए से इतना बन गया किया था। अब मेरी मिर्ची जो है अभी छत पे एक बार और सूख रही है। और ये है सांभर मसाला, और ये है गरम मसाला। और ये देखो ये डब्बे भी मैंने साफ कर दिए सुबह में। हाँ, अब साथ के साथ इनको अब कर बस। देखो ये है ना, डब्बे भी साफ हो गए, मसाला भी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब इस तरह जैसे कुछ बनाना हो चिकन वगैरह, तुरंत 1 चम्मच लिया और डाल दिया। और घर के मसालों की बात ही और होती है। अब ये मेरे सारी काम कंप्लीट हो गया।
काम तो वैसे कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ ये है मसाले हो गए काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। आज ये काम, कल दूसरा काम। आज ये किया है, कल अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डालूंगी, रखूंगी। परसों कपड़े धोएंगे। कुछ काम रहता है। पूरा हफ्ता ऐसे निकल जाएगा। हाँ, आज सब कहते हैं लेडीज से घर में रहती हैं, क्या करती हैं, सर खपाती हैं। की दाल ली, हाँ सर, एक चुटकी नमक, एक चुटकी ये सांभर मसाला गिर के बढ़िया सांभर बनेगा। और जीरे के चावल लेके खाना। और आपको ये कैसा लगा जरूर बताना।